हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए द स्क्विड गेम मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। अगर मूवी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है और आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है। इसीलिए सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती हैं ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन सियोंग को अपनी बेटी के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और एटीएम कार्ड से वो अपनी मदर के सारे पैसे निकाल लेता है और वो उन सारे पैसों को हॉर्स राइडिंग की गेम में लगा देता है और उस गेम में वो 4 मिलियन यॉन्स जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि सियोंग ने बहुत से लोगों से उधार ले रखा था। वो सभी लोग सियोंग को पकड़ लेते हैं और अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं। जब सियोंग उन्हें पैसे देने से इनकार करता है तो वो सियोंग को बहुत ज्यादा मारते हैं। बहुत ज्यादा पिटने के बाद सियोंग ये डिसाइड करता है कि वो उन्हें उनके पैसे वापस दे देगा और जब सियोंग उनके पैसे वापस देने के लिए अपनी पॉकेट्स में हाथ डालता है तब उसे पता चलता है कि उसके पास तो कोई पैसे नहीं हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि उसके वो सारे पैसे कहाँ गए जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकरा गया था, तो जरूर उसी लड़की ने ही उसके पैसे चुराए होंगे। अब क्योंकि सियोंग के पास तो पैसे थे ही नहीं, इसीलिए वो लोग उसे मजीद 1 महीने का टाइम देते हैं कि वो 1 महीने में उन लोगों के पैसे वापस कर दे, वरना वो लोग उसे जान से मार देंगे। उसके बाद सियोंग रेलवे स्टेशन पर जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी ट्रेन तो मिस हो चुकी थी। सियोंग वहीं पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो अजनबी आदमी सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो उससे कहता है कि अगर तुम ये गेम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख यॉन दूंगा। इतने सारे पैसों को देखकर सियोंग ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। वो अजनबी आदमी सियोंग को बहुत ज्यादा मारता है और सियोंग काफी ज्यादा मार खाने के बाद आखिरकार ये गेम जीत जाता है और उसे 1 लाख यॉन मिल जाते हैं। उसके बाद वो अजनबी इंसान सियोंग को एक कार्ड देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम और ज्यादा पैसे जीतना चाहते हो तो इस नंबर पर राब्ता करना। सियोंग जब वापस घर जाता है तो वो अपनी मदर को पैसे देता है। उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमें सियोंग की कहानी के बारे में पता चलता है कि सियोंग की डाइवोर्स हो चुकी है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। सियोंग ये कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर फोन करता है। उसके बाद सियोंग को एक गाड़ी लेने आती है जिसमें और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन बाद में गाड़ी के सभी लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। जब अगले दिन सियोंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक हॉल में है और उसके साथ उस हॉल में और भी बहुत सारे लोग थे और उन सब लोगों ने ग्रीनिश ब्लू कलर का एक ड्रेस पहन रखा है। वो सब लोग भी सियोंग की तरह बेहोश करके यहाँ पर लाए गए थे। इस गेम का होस्ट फ्रंटमैन था जो सब पर नजर रख रहा था। इस गेम में जितने भी प्लेयर्स को लाया गया था उन सब में एक चीज कॉमन थी, उन सब ने बहुत सारे कर्ज लिए हुए थे। सियोंग वहां पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था और इसी वजह से वो यहाँ पर आया था, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म होने वाली है, तो क्यों ना लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए। उसके बाद उस गेम के 2 प्लेयर्स आपस में लड़ने लगते हैं। उनमें से लड़की का नाम साइबियोग होता है और लड़के का नाम जैंग होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइबियोग वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी। सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन तभी वहां पर पिंक यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। उन सभी गार्ड्स के फेस बहुत अच्छी तरह से कवर थे। गार्ड्स उन सभी लोगों को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलनी होंगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल थे। सबसे पहला रूल ये था कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से ये गेम छोड़कर नहीं जा सकता और दूसरा रूल ये था कि जो प्लेयर इस गेम को खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का क्या मतलब था ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। और इस गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलने से मना करते तो ये सभी लोग इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं।
यहाँ पर सेयोंग की मुलाकात अपने क्लासमेट सेंगवू से भी होती है। सेंगवू सेयोंग का बचपन का दोस्त था। सेयोंग उसे उस गेम में देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो तो काफी अर्सा पहले अपने बिजनेस के सिलसिले में किसी और मुल्क में चला गया था। उनकी फर्स्ट गेम में एक बहुत बड़ी डॉल लाई जाती है और इस गेम का रूल बहुत ही सिंपल था, और वो ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी तो उन सब लोगों को आगे बढ़ना है, और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सबको रुक जाना है, किसी को भी मूव नहीं करना, और अगर कोई अपनी जगह से हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शुरुआत में तो सब प्लेयर्स को ये गेम एक मजाक लग रही थी और इस गेम का नाम था रेड लाइट ग्रीन लाइट। तभी डॉल पीछे मुड़ करके गाना गाने लगती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक लड़का हिलता हुआ नजर आ जाता है, और तभी उस लड़के को एलिमिनेट कर दिया जाता है, और उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। और इस गेम में एलिमिनेट का मतलब यही होता है कि उन्हें मार दिया जाएगा। ये सब देखकर हर जगह खौफो हिरास फैल जाता है। सभी लोग पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये गेम का रूल था, इसीलिए जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है। लेकिन कुछ सर्वाइवर्स बहुत ही मुश्किल से इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। जितने लोग भी इस गेम में मर जाते हैं, उन सब की डेड बॉडीज को वहां से गार्ड्स आकर ले जाते हैं। 456 प्लेयर्स में से सिर्फ और सिर्फ 256 प्लेयर्स ही बाकी बचे थे। वो सभी प्लेयर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और उनमें से कोई भी प्लेयर ये गेम खेलना नहीं चाहता था। और जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो ये गेम बंद किया जा सकता है, इसीलिए उनका लीडर यानी कि फ्रंटमैन वहां पर वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है जो कि इस गेम के विनर को मिलेगी, और अगर ये सब लोग इस गेम को छोड़कर चले जाएंगे तो ये सभी पैसे उन मरे हुए लोगों के फैमिलीज को मिल जाएंगे, और ये प्राइज मनी टोटल 45 मिलियन वॉन होती है। उसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक ऑफर भी दी जाती है कि अगर वो फ्यूचर में इस गेम को खेलना चाहें तो इस गेम को दोबारा से रीजॉइन कर सकते हैं। अगले दिन सेयोंग पुलिस स्टेशन जाता है और उस गेम के बारे में सारी बात पुलिस वालों को बता देता है, लेकिन पुलिस वालों को सेयोंग की किसी भी बात पर यकीन नहीं आता और वो सेयोंग को पागल समझने लगते हैं। सेयोंग उन पुलिस वालों को वो कार्ड भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि जो उस कार्ड पर नंबर था वो इस कंट्री का था ही नहीं। सेयोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर घर पर नहीं होती। दूसरी तरफ सेंगवू चुपकर अपनी माँ को देख रहा होता है, और तभी वहाँ पर सेयोंग भी आ जाता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पर सेंगवू से बताता है कि मेरे ऊपर $3 मिलियन का कर्ज है। मैंने बहुत से क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो सारे पैसे डूब गए। तभी सेयोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। तब उसे पता चलता है कि उसके मदर का पाँव बहुत ज्यादा इंजर्ड है और डायबिटीज की वजह से वो जख्म इतना बढ़ चुका है कि उनका पाँव ही काटना होगा, और इस ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। लेकिन सेयोंग के पास तो इतने पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि उसने अपनी मदर के इंश्योरेंस के भी सारे पैसे उड़ा दिए थे। इसीलिए सेयोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। सेयोंग की एक्स वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सेयोंग पैसे मांगने आया था, और तब उसका हस्बैंड सेयोंग को पैसे देने आता है और साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चों से दूर रहो। सेयोंग उसे मारने लगता है और तभी सेयोंग की बेटी भी वहां पर आ जाती है। उसके बाद हमें एक सीन में सेयोंग का दोस्त दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस से उधार मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे उधार देने से इनकार कर देता है। इसी वजह से उन दोनों में फाइट होने लगती है, और इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर सेयोंग का दोस्त वहां से भाग जाता है। उसके बाद सेयोंग का दोस्त अपने घर आता है और अपनी वाइफ से कहता है कि पहली फ्लाइट लो और यहाँ से चली जाओ। उसके बाद हमें साइबियोग दिखाई जाती है जो कि एक एजेंट से मिलती है, और साइबियोग वही लड़की थी जिसने सेयोंग की जेब काटी थी। साइबियोग ने अपनी मदर को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लेकर आना था, और इसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। साइबियोग का एक छोटा भाई भी होता है जिसके साथ उसने वादा किया होता है कि मैं हमारी मदर को वापस जरूर लेकर आऊंगी। उसके बाद हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है, और उस पुलिस ऑफिसर का भाई काफी टाइम से मिसिंग था। वो अपने भाई के घर पर जाता है जहां पर उसे ये पता चलता है कि उसका भाई काफी दिनों से अपने घर भी नहीं आया,
और जब वो पुलिस ऑफिसर उसके घर को चेक कर रहा होता है तो उसे वहां पर एक कार्ड मिलता है और इस ऑफिसर ने पुलिस स्टेशन में सेम ऐसा ही कार्ड सियोंग के पास भी देखा था। इसीलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाता है और उससे उस कार्ड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सियोंग उसे उस कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताता। सियोंग जब अपने घर वापस जाता है तो उसे उस दरवाजे पर वही कार्ड दिखाई देता है। उसके बाद वो सभी प्लेयर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग इस गेम को रीजॉइन करेंगे। उन सब प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है और वो ऑफिसर भी उनका पीछा करते करते शिप के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। उसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर लाया जाता है जहां पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम क्या होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो सभी लोग अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को साइबियोग और उसके दोस्त जब वॉशरूम जाते हैं तभी साइबियोग को एक टनल नजर आता है और वो उस टनल में चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन गार्ड्स को साइबियोग पर शक हो जाता है और वो चेक करने के लिए वॉशरूम में आते हैं। लकीली साइबियोग तब तक वापस आ जाती है। उसके बाद साइबियोग अपनी दोस्त को वो सब कुछ बता देती है जो कि उसने उस टनल में देखा था और यहाँ पर सेंगवू उन दोनों की बातें सुन लेता है और सुबह वो साइबियोग से इसके बारे में पूछता है, जिस पर साइबियोग उसे बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे थे। उसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक प्लेग्राउंड में लाया जाता है और वहां पर उनके सामने 4 शेप्स रखी गई थी। उन्होंने उन चारों शेप्स में से किसी एक शेप को चूज करना था। यहाँ पर सियोंग को ये पता चल जाता है कि गेम क्या है। वो सबको बताता है कि हमें अलग अलग शेप्स को चूज करना है। उसके बाद उन सब लोगों को एक छोटा बर्तन दिया जाता है जिसमें बहुत सारी शेप्स बनी होती हैं और गेम ये थी कि जिस शेप को उन्होंने चूज किया था उस शेप को बगैर डैमेज किए उन्होंने बाहर निकालना है। लेकिन अगर शेप जरा सी भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा और ये तो आप जानते ही हैं कि एलिमिनेट करने का क्या मतलब है। यहाँ पर सेंगवू तो इजीली उस शेप को निकाल लेता है। उसके बाद लूजर्स को मार दिया जाता है और सर्वाइवर्स को वापस लाया जाता है। अब यहाँ पर 187 प्लेयर्स वापस आए थे जिनमें से 108 ही बाकी बचे थे। उसके बाद उन सबको खाना दिया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है जहां पर जैंग उस लड़के को मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन प्लेयर्स में से एक इंसान डॉक्टर होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर उन मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें चाइनीज को बेचता है। इसीलिए वो लोगों के मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज को गायब कर देते थे और वो ये सब कुछ फ्रंटमैन से छुपकर कर रहे थे। और कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना ही एक आदमी बिठाया हुआ था जो कि सारी वीडियो फुटेज को डिलीट कर देता था और गार्ड्स डॉक्टर को उस गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। और साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में बता देता है। 30 मिनट के बाद गेम फिर से शुरू होने वाली थी और नई गेम के लिए टीम्स फिर से बनने लगती हैं। वो डॉक्टर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है और उसे नेक्स्ट गेम के बारे में बता देता है। उसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी लोगों को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मारकर साइबियोग को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे आकर बचा लेता है। उसके बाद गार्ड्स वहां पर आकर उन सबको रोक देते हैं और अब इस गेम में टोटल 80 लोग रह गए थे। उसके बाद उन सब लोगों को तीसरी गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10-10 लोगों की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है और वो लोग अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को इस गेम के बारे में पता होता है इसलिए वो साइबियोग की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और वो अपनी टीम में सिर्फ और सिर्फ मर्दों को रखता है। अब सेंगवू भी अपनी एक टीम बना लेता है और उन्हें एक प्लेयर की जरूरत होती है, इसीलिए साइबियोग की फीमेल फ्रेंड भी उनके साथ शामिल हो जाती है और इस गेम का नाम टग ऑफ वॉर था, यानी उन्होंने अपनी सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। उसके बाद ये गेम शुरू हो जाती है और जैंग की टीम बड़ी आसानी से ये गेम जीत लेती है। उसके बाद सियोंग की टीम की बारी होती है। तभी प्लेयर नंबर 1 यानी कि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे टग ऑफ वॉर्स खेल रखे हैं, इसीलिए वो उन सबको गाइड करता है कि इस गेम को कैसे खेलना है और वो लोग बड़ी ही मुश्किल से इस गेम को जीत जाते हैं। ये था स्क्विड गेम वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट। बाकी की वेब सीरीज में आपको सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।